100% जासूस है, ये गद्दार है, इसको निकालो देश से बाहर जूते मार के। आपके साथ रिलेशन बनाएंगे, आपको वहाँ शादी भी करना पड़ेगा, आपको वहाँ बच्चा भी पैदा करना पड़ेगा, तो खुफिया जासूस है। ये बात हमने पहले भी बोली थी जब इस तरह का उसका मैटर आया था, और ये बात आज भी हम कह रहे हैं। कहीं आप जांच किए थे क्या? नहीं, जांच नहीं किए थे। आप ये बताइए कि क्योंकि मैं खुद गई हूँ पाकिस्तान, इसलिए मुझे पता है कि वहाँ पे पल पल में इंडिया वाले भी सारे मतलब सारा जांच करते हैं। फिर आप लाहौर पहुँचिए तो वहाँ के भी पहलगाम आतंकी हमला को लेकर सरकार बहुत ज्यादा सशक्त है और सरकार के फरमान भी आए दिन आ रहे हैं। करंट का फरमान यह है कि पाकिस्तानी जितने हैं वो पाकिस्तानी नागरिक जितने भारत में आए हुए हैं किसी भी वजह से वो पाकिस्तान तत्काल चले जाएं। और जो भी पाकिस्तानी है गुजरात में और बहुत जगह से पुलिस जो है डिटेन करके सबको भेज रही है। इसी क्रम में सीमा हैदर का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि सीमा हैदर वो पाकिस्तानी है जिसका एक बच्चा भी अब यहाँ पे पैदा ले चुका है इंडिया में। और सीमा हैदर चूंकि महिला है और पहले से भी वो 2-3 बच्चों के साथ आई थी, अपने पहले पति को छोड़ के, गुलाम हैदर को छोड़ के, और सचिन मीना के साथ शादी की थी। अभी सीमा हैदर को अब पाकिस्तान जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मानव संवेदना से तौलना चाहिए, या फिर न्यायिक प्रक्रिया जो सरकार की है उस पर चलना चाहिए। बात करेंगे हमारे साथ जो रही पूनम सलूजा जी, महिला संस्था चलाती है महिला कल्याण ट्रस्ट, इनसे बात करेंगे। पूनम जी बहुत स्वागत है आपका भी। पूनम जी, सीमा हैदर भारत में आई शादी की भारतीय नागरिक से, सचिन मीना से। चूंकि अब वो भारत का परंपरा है कि यहाँ जो अगर शादी करता है तो पति के हिसाब से चलता है, उसका टाइटल भी बदल जाता है। चूंकि नागरिकता की बात है, कागजी प्रक्रिया है, क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान चले जाना चाहिए? पहली बात तो ये है कि उसकी तलाक नहीं हुई थी, और जब तक पहला तलाक नहीं होता है या डिवोर्स नहीं होता है तब तक आप दूसरा शादी कर नहीं सकते हैं। तो कानूनी तौर पे ही आप बात कर रहे हैं, तो कानूनी तौर पे ही ये इलीगल है। और दूसरी बात कि वो पाकिस्तान से वीजा लेके नहीं आई है, वो पाकिस्तान से भाग के खुफिया रास्ते से आई है। और दूसरी बात ये है कि जो आदमी पाकिस्तान से बिना पासपोर्ट के जब आ जाता है तो आप उसको कैसे आप भारत में रख सकते हैं? ये तो भारत सरकार पे बड़ा प्रश्न है ना। अभी मोदी जी की सरकार है, आप बोल रही है, ये प्रश्न उठाई, बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है। जब सीमा हैदर पाकिस्तान से इलीगल वे से नेपाल के रास्ते से एंट्री करती है तो उस समय तो भारतीय मीडिया जो है वो लंबे छोड़ रही थी, और उस समय बहुत अच्छा से सुर्खियां बटोर रही थी कि सीमा हैदर आ गई है, भारतीय नागरिक ने पाकिस्तानी को अपना बीवी बना लिया, वगैरह वगैरह, खूब सुर्खियां बटोरा जाता। एक बार भी भारतीय मीडिया ने ये प्रश्न नहीं उठाया कि क्या सीमा हैदर इलीगल आई, उसको जेल में डालना चाहिए था। उस समय मोदी जी चुप थे, उस समय तमाम जो मीडिया थी वो चुप थी। अभी बोले कि सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना चाहिए। नहीं, आप ये बताइए कि जो सीमा हैदर आई है किस रास्ते से आई, कैसे आई? कहा जा रहा है कि वो नेपाल के बॉर्डर से आई है। तो सारे आतंकवादी लोग, सारे खुफिया तरफ गलत तरीके से लोग नेपाल के ही बॉर्डर से क्यों आते हैं? और ये जो अभी आतंकी हमला हुआ है, जो आतंकवाद वहाँ पे हुआ है, तो आप ये बताइए कि जब बॉर्डर पे इतना सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, इतना मतलब रहता है, क्योंकि मैं खुद गई हूँ पाकिस्तान, इसलिए मुझे पता है कि वहाँ पे पल पल में इंडिया वाले भी सारे मतलब सारा जांच करते हैं। फिर आप लाहौर पहुँचिए तो वहाँ के भी जो प्रशासन है वो लोग भी बहुत खुफिया तौर पे जांच करती हैं। तो एक चिड़िया भी इधर उधर नहीं जा सकती है। आप वो बात कर रही हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो जद में है, जो सीमा के सैनिक के जद में होता है, उसकी बात कर रहे हैं। ये सीमा क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत कुछ 1000 किलोमीटर में ऐसा जगह है जहाँ पे एकदम कुछ नहीं रहता है, और उसी जगह का फायदा उठा के आतंकवादी एंट्री करते हैं। बहरहाल प्रश्न यहाँ पे यह है कि सीमा हैदर जो यहाँ पे अभी तक है, जिसको इतना बढ़िया से बच्चा पैदा करने की अनुमति भी भारत सरकार दे दिया कि भाई बच्चा भी पैदा करो, रहो भी पति के घर में, और अब यहाँ की मीडिया ये सवाल खड़ा कर रही है, तमाम टीवी चैनल सवाल खड़ा कर रही है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना चाहिए। देखिए, सीमा हैदर तो खुफिया जासूस है। ये बात हमने पहले भी बोली थी जब इस तरह का उसका मैटर आया था, और ये बात आज भी हम कह रहे हैं। कहीं आप जांच किए थे क्या? नहीं, जांच नहीं किए थे। आप ये बताइए कि जो खुफिया जासूस होते हैं, जैसे इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, आप इनका जो ट्रेनिंग दी जाती है आप उस पर सर्च करोगे, या एक पिक्चर आया था द हीरो सनी देओल का, उसमें भी प्रीति जिंटा को इसी तरह की ट्रेनिंग दी गई थी। हमने देखा था, ट्रेनिंग दी गई थी, और उनको बताया जाता है कि आपके साथ रिलेशन बनाएंगे, आपको वहाँ शादी भी करना पड़ेगा, आपको वहाँ बच्चा भी पैदा करना पड़ेगा, और सारा चीज आप हमें सारा चीज यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दोगे। तो आखिर सीमा हैदर के आने के बावजूद, उसके बाद ये जो कांड हुआ है इतना बड़ा, कहीं ना कहीं बिहार का, इंडिया का तो आदमी यहाँ मिला हुआ है। बिना भारत के जासूस की खबर दी हुए इतना बड़ा आतंकी हमला नहीं हो सकता है। आप देखिए पहलगांव में तो सरकार और खुफिया तंत्र क्या करे? मैं यही तो प्रश्न कर रहा हूँ कि सीमा हैदर वहाँ से आई, ठीक है, सीमा हैदर मीडिया के जद में आई, मीडिया ने उस पर खबर भी चलाया,
सरकार को नहीं पता था? सरकार को पता है, आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सीबीआई है, तमाम जो संस्थाएं हैं वो क्या कर रही थी? यही तो सवाल है ना, यही तो क्वेश्चन मार्क है कि सारे प्रशासन के लोग जितने भी है, ये कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं इसके ऊपर किया जा रहा है, क्यों इनको भगाया नहीं जा रहा है? आप लोग खुद गद्दार को देश में रख करके और खुद गद्दारी करवाया गया और कुछ ना कुछ इसमें कुछ ना कुछ लोग मिले हुए हैं जो कि ये सारा काम हुआ है। सीमा हैदर जब यहाँ पे रह रही है, अभी बोल रही थी, उसका एक बयान सुन रहा था मैं, उसमें वो कह रही थी कि अगर मुझे भेजा जाएगा जबरदस्ती तो मैं ट्रेन से बस से कूद जाऊंगी। आप ये बताइए कि ठीक है, ट्रेन से बस से कूद जाओ ना, प्राण दे दो ना, कहने और करने में बहुत अंतर है, क्यों नहीं अभी तक प्राण दे दिया उसने? और ये आप ये बताइए, उसका एक बयान मैंने देखा था जब वो यहाँ इंडिया आई थी, हमें तो बंदश में रखा जाता था, हमें तो बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, हमें पढ़ाई नहीं करने दिया, वहाँ लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, वो लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने दी जाती है। तो आप ये बताइए, जब वो गवार थी, उसका पहले के स्टेटमेंट उसको पढ़ना नहीं आता है, तो आप ये बताइए कि मैंने उसका ये वाला वीडियो, आप ये बताइए वो इंग्लिश में कैसे बात कर रही है? अच्छा, एक बात बताइए, ये वीडियो का सोर्स क्या है? इस वीडियो को कहाँ से आपने लिया? ये वीडियो मैंने सोशल मीडिया से ही लिया है। हो सकता है ये बॉट हो। नहीं, उसकी आवाज नहीं, उसकी आवाज है, हाँ बिल्कुल आवाज है। तो आपको पूरा डाउट है कि ये मतलब जासूस हो सकता है? अरे ये 100% जासूस है, ये गद्दार है, इसको निकालो देश से बाहर, जूते मार के। आप भारत जैसे देश के, बिहार जैसे प्रांत के, पटना जैसे शहर में रह के आप ये आकलन कर लिए कि ये गद्दार है, इसको देश से निकालो, लेकिन भारत सरकार और आईबी उसको बैठा के बच्चा पैदा करने के लिए मतलब उसको छोड़ रखी है। आप ये बताइए, जो इन लोग का वीडियो देता है उसमें ये लोग इतना शॉपिंग करते हैं, 10-10 हजार का एक दिन में शॉपिंग कर लेते हैं, तो इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ये तो बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे मेरा कुछ चल रहा है, कुछ मीडिया वाले भी आते हैं तो वो भी कुछ डोनेट कर देते हैं। तो ठीक है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन इतना थोड़ी चल रहा है कि आप 1 लाख रुपए महीना खर्चा करोगे, 1 लाख महीना आप जेवर बनाओगे, अपना कपड़ा खरीदोगे, सब कुछ करोगे जिस तरीके से हमने देखा है। और ये सचिन जो है, मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगता है ये सचिन सीमा के साथ मिल करके ये जासूसी करवा रहा है। सचिन भी मिला हुआ है? हाँ, सचिन भी मिला हुआ है। पूरा पुख्ता सबूत निकालना चाहिए इन लोग के ऊपर, सबसे पहले तो इसको बाहर निकालना चाहिए। लेकिन ये लड़का भी कहीं ना कहीं ये जासूस है और ये सीमा के साथ मिल करके ये सारा काम किया है। इस पर जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और सीमा हैदर को तो इमीडिएट भगा देना चाहिए। देखिए, आप 4 बच्चे को लेकर, आपके पाकिस्तान के जो 4 बच्चे हैं, आप हिंदुस्तान में हैं, कल को 18 साल के बच्चे हो जाएंगे तो ये खुद अपने बाप के पास जा सकता है। 18 साल के पहले ना बाप के पास है, 18 साल के बाद बाप के पास जा सकता है। आप ये बताइए, पाकिस्तानी बच्चा जिसने बचपन से ही जो नियम देखा हो, जिसको फॉलो किया हो, वो बच्चा कभी भारत में रह के भारतवासी को अपनाएगा? कभी नहीं अपनाएगा। जो भारत में वो तो अपना ही नहीं है, वो तो पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा है। मतलब बहुत कम है उस तरह की संख्या, लेकिन है तो सही। आप ये बताइए, इतने लोग मारे गए, इतने लोगों के साथ ये सब चीज हुआ, तो कितना दुख का बात है। जो करनाल की लड़की के साथ जो हुआ, मैं खुद करनाल की हूँ, करनाल की लड़की के साथ जो हुआ तो बहुत दुखदायक है। हमारे आंखों में तो 2-3 दिन हमारे घर खाना नहीं बना ये सब चीज देख कर। वो जो लेफ्टिनेंट जनरल भी थे, हाँ, वो करनाल के रहने वाले हैं और हम भी करनाल के ही हैं। करनाल से ही है। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ जो हमला हुआ, जिसमें 26-27 घर उजाड़ दिए गए, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, यहाँ तो मुसलमान कोई शामिल नहीं है और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं। आप एक चीज बताइए, जो वहाँ के मुस्लिम आज रैली निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इन लोग को दर्द इस बात का नहीं है कि हिंदू लोग मारे गए, इनको दर्द इस बात का है कि टूरिस्ट लोग अगर यहाँ नहीं आएंगे तो हम कमाएंगे कैसे और हमारा घर कैसे चलेगा, हम खाएंगे कैसे। एक वीडियो मैंने देखा, उसमें बोल रहे थे कि बिहारी टूरिस्ट कम ही आए तो ठीक है, बाद जगह पे बिहारी आते हैं तो कम पैसा देते हैं। हाँ, तो देखिए मेन मुद्दा यही है हम लोग का कि जो उनका रोजगार है, जो रोटी रोजगार है, अगर वही चीज बंद हो जाएगा तो वो कमाएंगे कैसे और खाएंगे कैसे? उनका खाना तो हमारे से ही चलता है ना, उनका तो रोजगार हमारे से ही चलता है। जब टूरिस्ट लोग ही नहीं जाएंगे तो फिर वो खाएंगे कैसे? देखिए, तमाम चीज पे चर्चा किया। सीमा हैदर को इमीडिएट इंडिया से पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने एक और क्वेश्चन राइज किया कि सीमा हैदर पे जांच बैठना चाहिए कि उसकी जड़ कहां तक है, वो क्या आईएसआई के द्वारा भेजी गई कुछ गुर्गा है, पाकिस्तानी गुर्गा है या गुर्गी है, जो भी है, और उस पर जांच होना चाहिए। और तीसरा इन्होंने ये किया कि जो खालिस्तान समर्थक हैं, जो इंडिया का झंडा फाड़ रहे थे या इस तरह की हरकत में को अंजाम दे रहे, इस वक्त जब देश एक गहरे सदमे से गुजर रहा है और युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, भारत पाकिस्तान युद्ध होना तय है, या कब तक होगा ये कह नहीं सकते हैं। हालांकि कार्रवाई इंडिया की ओर से जारी है। इस पूरे वीडियो खबर के माध्यम से आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा।